नमस्कार दोस्तों। बिना खतियान का आवासीय प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्री में, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको फ्री में कैसे बनाना है ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। 1 रुपया आपका खर्चा होने नहीं देंगे। घर बैठे ही आप इसको फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। जिसका जमीन नहीं है, वो झारखंड से अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया हुआ है, वो कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं। तो सबसे पहला जान लेते हैं, पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लगेगा। किसका? जो जिनका अप्लाई करना है। उसके बाद उनका पिताजी का आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद सबसे बड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, आपका झारखंड में जन्म होना ही चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चौथा हो गया आपका 10th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब मिनिमम ये 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th या 12th का मार्कशीट या एडमिट कार्ड, या 12th का मार्कशीट या एडमिट कार्ड। मतलब या अगर ग्रेजुएशन भी अगर आप करके रखे हुए हैं तो ग्रेजुएशन का भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। मतलब ये भी आप अटैच कर दीजिए। लेकिन ये तो मिनिमम हो रहा है कि 10th आपके पास होना ही चाहिए, 12th भी होना चाहिए, तभी आप रेसिडेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। छठवां ऑप्शन राशन कार्ड। अगर राशन कार्ड है तो आप इसके साथ अटैच कर लीजिए, तो आपका रिजेक्ट होने का चांस कम हो जाता है। नहीं ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप यहाँ ऑप्शन में अप्लाई कर सकना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वोटर कार्ड। अगर आपका 18 साल हो चुका है, वोटर कार्ड आप बना चुके हैं, तो यहाँ पे वोटर कार्ड को भी अटैच कीजिए। अगर पापा का वोटर कार्ड है तो पापा का भी वोटर कार्ड अटैच कीजिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद 2 फॉर्म आता है। वो कौन कौन सा फॉर्म आता है मैं अभी वो बताऊंगा, और उसको कैसे फिलअप करना है वो सारा चीज मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये झारखंड में सबसे पहला हम आपको बिना खतियान का डॉक्यूमेंट रेसिडेंशियल अप्लाई करने का पूरा स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। उसके बाद 2 फॉर्म आता है, दोनों फॉर्म को आपको फिलअप करके सारा को एक ही जगह पे पीडीएफ करके, वो भी 1 MB से नीचे एक फाइल में बना के रेडी कर लेना। 1 MB से नीचे होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 MB आप 999 KB कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 MB नहीं करना है। तो सारा ये डॉक्यूमेंट को आपको एक PDF में रेडी कर लेना है। और वो जो 2 फॉर्म है अभी मैं वो बताऊंगा कि 2 फॉर्म को कैसे भरना है। वो फॉर्म को भर के सारा को एक ही PDF में आपको कंप्लीट बना के रेडी रखना है। उसके बाद आपको अभी कैसे मैं ऑनलाइन फिलअप करता हूँ और कैसे करूँगा, अभी इसके बाद मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अभी पहले फॉर्म फिलअप करना सीख लेते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप होता है। सबसे पहले तो ये फॉर्म को आप भरना सीख लीजिए कि कैसे करके ये फॉर्म भरा जाता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का नाम तथा आधार संख्या यदि उपलब्ध हो, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे मेरा यहाँ पे नाम लिख लीजिए राकेश, तो यहाँ पे राकेश लिख लीजिए, ठीक है। राकेश कुमार ये नाम हो गया, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे जो नाम है वो नाम लिख लीजिए राकेश कुमार, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, हिंदी में भी लिखने का, इंग्लिश में भी लिखने का। उसके बाद स्थायी पता, जो भी आपका पता रहेगा, चाहे आपका विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, PS हो गया, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट जो हो गया, ठीक है, स्टेट हो गया, यहीं पे आप बगल में स्टेट लिख लीजिए, ठीक है। ये सब जितना भी है आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑप्शन में, अच्छा यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ये वाला भी है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे पिता का नाम होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना होता है। चलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पिता का नाम भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फादर नेम रहेगा, जैसे मान लीजिए ये फादर का नाम XYZ है, XYZ कुमार, तो XYZ कुमार जो भी नाम रहेगा आप ये भर लीजिएगा। हाँ मेन है ये 4 नंबर, ठीक है। ये जो 4 नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बोला है कि कंडिका उपलब्ध कराने, तो कंडिका में यहाँ पे आपको ये 4 भरना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर है तो भरिए, नहीं तो फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिए, जो भी सिग्नेचर करना होता है जैसा उसको सिग्नेचर कर लीजिए। ठीक है, ये बस छोटा सा फॉर्म है, ये छोटा सा फॉर्म एक हो गया। अब दूसरा फॉर्म को देख लेते हैं। चलिए, ये सेकंड नंबर का फॉर्म है, ये सेकंड नंबर का भी फॉर्म आप थोड़ा सा ध्यान से भरिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपके माता पिता को झारखंड के स्थानीय प्रमाण पत्र प्राप्त है, तो आप इसको हाँ में टिक मारिएगा। ठीक है, क्या आपके माता पिता पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है, तो इसको में भी आपको हाँ में टिक मारिएगा। क्या है क्या नहीं है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये आपको नॉर्मली हाँ ही में ही भरना है। क्या आपके माता पिता भूमिहीन है, तो यहाँ पे नहीं में टिक मारिए, क्योंकि आपके पास घर है, जमीन है, आप रह रहे हैं यहाँ पे। क्या आप झारखंड के प्रचलित भाषा संस्कृति परंपरागत से अवगत है, तो आप हाँ में भरिएगा, क्योंकि झारखंड से है तो यहाँ कैसे परंपरा से तो आप अवगत हो गए ही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कर्मी, तो राज्य कर्मी सरकार, अब तो सरकारी कर्मी तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप नहीं में टिक मारिएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ सरकारी कर्मी, तो यहाँ पे भी आप टिक मारिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ संवैधानिक पद पर आसीन है कि नहीं, तो संवैधानिक पद पे तो आसीन नहीं होंगे, तो इसमें भी टिक मारिएगा नहीं। तो ये तीन को याद रखिएगा कि अगर आपके माता पिता किसी झारखंड के सरकारी ऑफिसर में अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ही इस पर हाँ में टिक मारिएगा, नहीं तो फिर आपको नहीं में ही टिक करना है। उसके बाद 8 नंबर में देखिएगा, क्या आपका जन्म झारखंड क्षेत्र में हुआ है, तो हाँ में टिक मारना है। क्या आपके माता पिता अपनी मैट्रिकुलेशन की मैट्रिक मतलब आपका मैट्रिक का एग्जाम और जितना भी ग्रेजुएशन का एग्जाम सब आपका यहीं से झारखंड से कंप्लीट हुआ है, तो आप हाँ में टिक मारिएगा। दूसरा है कि आप 30 साल से झारखंड में रह रहे, तो ऑब्वियसली आप 30 साल से झारखंड से रह रहे, तो इसको में भी हाँ में टिक मारना है। तो ये ऑप्शन था यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा अब नीचे देख बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है, जो भी आपका नाम रहेगा तो सिग्नेचर हो गया। अब ये वाला फॉर्म आता है, तो इसमें भी देखिए आपको नाम ही भरना है। जैसे यहाँ पे मैं नाम भर लेता हूँ राकेश या राजेश। ठीक है, राजेश कुमार हो गया, तो यहाँ पे मैं राजेश कुमार का नाम भर लिया। उसके बाद यहाँ पे पिता है, पति को काट देता हूँ, तो पिता का नाम जो भी रहेगा XYZ कुमार, तो XYZ कुमार आप भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शहर जो भी आपका विलेज रहेगा, गांव का नाम आप इंग्लिश में ही भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पोस्ट रहेगा आपका पोस्ट ऑफिस भरिएगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन का आपको पता होगा, वो पुलिस स्टेशन को आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे जिला है, तो जिला में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को आप भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए उपखंडिका लिखा हो, इस उपखंडिका में आपको ये 4 नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे बस सिग्नेचर करके ये फॉर्म को रेडी कर लेना है। तो ये फॉर्म आप ध्यान से पॉज करके आप स्क्रीन को देख लीजिए, और इस तरह से आपको भरना है। ये 2 फॉर्म भरने के बाद अब क्या होगा, आगे स्टेप बताते हैं। दोनों फॉर्म आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो भैया हम आपके लिए इतना फ्री में सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब बटन बस दिख रहा है आपको नीचे में, उस सब्सक्राइब बटन को बस प्रेस कर दीजिए। एक छोटा सा लाइक बटन है बगल में, छोटा सा लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और शेयर बटन है, आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिए। थोड़ा सा गुड कमेंट करने से हमको भी एक मोटिवेट मिलता है, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो फ्री में आपको देते रहें। तो चलिए अब कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और बताते हैं पूरा स्टेप कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है और कैसे आपको फ्री में बनाया जाता है ये। तो देखिए झारसेवा में ही ये अप्लाई होगा, लेकिन झारसेवा के लिए आईडी आपको बनाना पड़ेगा। आईडी भी फ्री में बनता है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं अलग से पूरा वीडियो बनाया हूँ कि कैसे करके आप झारसेवा का आईडी आपको फ्री में बनाना है, तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आई बटन में आपको वहाँ दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्री में आईडी बनाने के बाद आप अप्लाई कैसे करना है, इस वीडियो में आपको हम पूरा बताने वाले हैं स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। सबसे पहले आप अपना गूगल में सर्च कीजिए झारसेवा, और जैसे झारसेवा आप क्लिक मारिएगा, सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको झारसेवा का पोर्टल में आ जाना है। एक बार झारसेवा का जैसे पोर्टल कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ लॉगिन ऑप्शन रहेगा, लॉगिन पर क्लिक करिएगा, और जो भी आपका आईडी पासवर्ड रहेगा उसको डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ।
एक बार लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड नजर आएगा। आपको लेफ्ट साइड का स्क्रीन में देखिए अप्लाई फॉर सर्विस दिख रहेगा, यहाँ पे व्यू ऑल सर्विस पर आपको क्लिक करना है। तो नीचे में आपको बहुत सारा सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखना है, नहीं दिखेगा तो 2 नंबर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ध्यान से ढूंढते जाइए। देखिए यहाँ 18 नंबर में इशू फॉर लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना क्योंकि ये एसडीओ लेवल बनता है। देखिए सीओ लेवल बनता है, एसडीओ लेवल बनता है और डीसी लेवल बनता है। तो चलिए मैं ये एसडीओ लेवल आपको बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मल, जैसे यहाँ पे ये सबसे पहला है ऑप्शन नॉर्मल, उसके बाद नाम, पिता का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बहुत ही सिंपल है। जैसा आपका स्पेलिंग चाहिए वो स्पेलिंग के साथ यहाँ पे आपको डाल के भरना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको भर लेता हूँ। उसके बाद नीचे में सेकंड नंबर में देखिएगा यहाँ डॉटर ऑफ। डॉटर ऑफ मतलब अगर आप किसी लड़की का बना रहे हैं तो डॉटर ऑफ लिखिएगा, और अगर आप अपना कोई लड़का बना रहा है तो सन ऑफ लिखना है। तो डॉटर ऑफ और सन ऑफ में ये अंतर होता है, ये भी मैं बता दिया। तो चलिए मैं यहाँ लड़की का अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो डॉटर ऑफ, उसका पिताजी का नाम यहाँ पे भर दिया। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका अपना एड्रेस रहेगा वो भर लेना है। जैसे विलेज हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका जो ब्लॉक हो गया वो हो गया। आपका लोकल क्या है, लोकल में है कि अर्बन में है, मतलब आप शहरी क्षेत्र में है कि अर्बन क्षेत्र में है। अगर अर्बन है तो अर्बन भरिए, अगर रूरल है तो रूरल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप रूरल को सिलेक्ट कीजिएगा आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिलअप कर लेता हूँ। सारा चीज एक बार सही सही फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे यस में आप क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यही 4 नंबर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ 2 नंबर का देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर लिख रहा है कि मतलब ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड में हुआ हो और पूरा पढ़ाई लिखाई हो झारखंड से, तो यही आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, एकदम लास्ट नंबर। उसके बाद यहाँ जो सब डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है, ये सब डिविजन मतलब सब डिवीजन ऑफिसर मतलब एसडीओ लेवल आपको बना रहे हैं। अब देखिए वो जो हम आपको फॉर्म भरे के दिखाए थे, उस फॉर्म में जहां मैं हाँ किया था उसको आपको हाँ करना है, और जहां मैं ना किया था उसको आपको ना करना है। जो फॉर्म में आपको भर के मैं बताया था वही फॉर्म आपको यहाँ पे भरना है। वही सेम टू सेम चीज है, आपको जहां हाँ है हाँ करना है, जहां ना है ना करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से जहां हाँ था वो हाँ कर लेता हूँ, और ना है वो ना करके लास्ट में आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है रहने दीजिएगा, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको वो फॉर्म भर के नजर आ जाएगा। तो वो सारा फॉर्म मेरा यहाँ पे भरा हुआ है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा जो भी आपका फॉर्म रहेगा। अगर गलती है तो आप सुधार भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ जल्दी से। अब सारा मैं रीचेक कर लिया, अब बारी है अटैच डॉक्यूमेंट का। अब अटैच कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट सबको। अब जो अटैच डॉक्यूमेंट जब आप क्लिक करिएगा, देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन में जो आपको दो फॉर्म भरवाए थे ना, उसमें से कोई भी सा भी एक फॉर्म आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अटैच कर लीजिए। तो चलिए मैं अटैच कर लेता हूँ जल्दी से। अब लेटर ऑफ विलेज में जो 2 फॉर्म में से एक फॉर्म आप उसमें अपलोड कीजिए, दूसरा बचेगा तो आप इसमें वो जो है उसको आप अपलोड कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको भी अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ में आप देखिए इतना सारा ऑप्शन है, राशन है, वोटर है, तो जो ऑप्शन आपको है आपके पास अवेलेबल है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और उसको आप यहाँ पे अटैच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, मैं बताया था ना कि आपको एक पीडीएफ करके रखना है सारा डॉक्यूमेंट को एक ही जगह पे। वो सारा डॉक्यूमेंट में एक ही जगह पे करके मैं यहाँ पे अटैच करके देखिए यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अभी सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, मतलब वो सारा डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लास्ट में एक सबमिट ऑप्शन मिलेगा। आप सारा चीज को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, दोबारा से चेक कर लीजिएगा कि सारा स्पेलिंग आपका सही है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा सबमिट। बस आपको यहीं पे सबमिट में क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट में क्लिक कीजिएगा आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट को आपको सेव करके रख लेना है। अगर आपका आईडी बना हुआ है तो यही आईडी पे आप जाके दोबारा से ट्रैक भी कर सकते हैं, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए व्यू स्टेटस एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, गेट डेटा पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको इनिशियलाइज होते हुए अभी दिखेगा। कुछ दिन बाद ये 10 दिन से लगभग 15 दिन लगता है, और उससे अभी जल्दी ही हो जा रहा है क्योंकि अभी जो हमारे झारखंड सरकार में श्री चंपाई सोरेन जी अभी उपस्थित है हमारे सीएम के तौर पे, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो अभी ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी अभी अप्लाई कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है।
तो आप कुछ दिन बाद जैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन दिखेगा, आप डिलीवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, आप डाउनलोड करके आप अपना जहाँ पे यूज होए वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।